हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीट रनर्स में, जिसमें कि आज हम बात करने जा रहे हैं जीके यानी सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका कोई भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है ये लगभग 300 से ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो कि अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो अगर सारा क्वेश्चन अगर एक ही वीडियो में डाल देते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता, बोरिंग भी लगता। तो इस कारण मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस का पार्ट वाइज करके दिया हूँ। तो ये जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक होगा। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कोई भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के देखेंगे। बाकी अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में 26 से 50 तक देखेंगे। तो बिना समय को गवाए सीधा क्वेश्चंस पे आता है। लेकिन उससे पहले क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और देखिए, वीडियोस वगैरह जो आप देखते हैं तो व्यूज रहता है, लेकिन व्यूज जितना रहता है उसके हिसाब से लाइक या डिसलाइक बहुत ही कम रहता है। तो लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर दिया कीजिए। अगर लाइक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियोज लग कैसा रहा, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो जैसा आगे वीडियोज दिया जाएगा इससे रिलेटेड या ना दिया जाएगा, उस पर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी अवादान जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है। बाकी अदन, सिंगापुर, होनोलुलु, ये सारा का सारा जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, कौन सा आंसर सही होगा? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। छठा क्वेश्चन जो है वो है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो किया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि खजुराहो में एक मंदिर नहीं है, खजुराहो में ढेर सारे मंदिर हैं, तो वहां बोल सकते हैं खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी आंसर चंदेल राजपूत होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, जर्मनी के मुख्य मार्ग यानी हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क ऑटोवन। जर्मनी में जितने भी हाईवेज हैं या मुख्य मार्ग के नेटवर्क जो है, सड़क के जो नेटवर्क हैं, उसको हम लोग ऑटोवन कहते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि खगोलीय पिंड और अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी इस वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को लग ही रहा होगा, कि ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग रात की रानी कहते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड ही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी लगभग 27.3 दिन में। 27.3 दिन में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा मतलब जो समुद्र में लहरें उठती है उसकी बात हो रही है। तो ज्वार भाटा जो है वो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वी का चंद्रमा पर, या पृथ्वी का सूर्य पर, या पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर। अब देखिए, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अगर खराब लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपने ग्रुप में भी फैला दीजिए, और लोग को भी पढ़ने दीजिए। आप खुद मत पढ़िए अकेले अकेले। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ज्वार भाटा से ही रिलेटेड है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी विलियम बेबेल ने। विलियम बेबेल ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अब जो क्वेश्चन है वो चांद और खगोलीय पिंड ये सबसे रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। ऑप्शन आपके सामने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था। 13वीं क्वेश्चन जो है वो है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहली रेल लाइन बिछाई थी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है। और ये कहां से कहां तक चली थी, तो महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर से थाने तक चली थी, ठीक है। ये जनरल आप लोग को हिस्ट्री का शायद 9 या 10 के हिस्ट्री का बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। ऑप्शन आपके सामने है 1942, 1943, 1944 या 1945 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 1943 में, 1943 में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है कि किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ दिया था, तो सिंगापुर में। कब दिया था, तो वो तो आपके सामने है कि 1943 में दिया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने विकास वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं या आर्थिक वस्तुएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि विकास वस्तुएं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें हम लोग विकास वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर घ, यानी जोखिम उठाना। अगर कोई आप इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं या कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो जोखिम उठाना, कि बिजनेस लॉस में जाएगा या बेनिफिट होगा। इसके लिए जो जोखिम उठाने का साहस रखता है वही या तो इंडस्ट्री खड़ा करेगा या फैक्ट्री खड़ा करेगा या नया बिजनेस शुरू करेगा। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन सा करता है, तो योजना आयोग या वित्त आयोग या NSSO या UNO। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी NSSO। NSSO जो है वही भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित भी करता है और उसी को प्रकाशित भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यानी रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा है। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। साथ ही साथ इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा तो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए गए हैं और उसके भी और नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि सिख में जो थे वो टोटल 10 गुरु थे, ठीक है। 10 गुरु थे, जिसमें से पहला जो गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव की, तो ये 5वें नंबर पे थे, 5वें स्थान पे ये गुरु अर्जुन देव थे और पहले नंबर पे जो थे वो गुरु नानक थे। तो गुरु नानक की जीवनी जो 5वें स्थान वाले जो गुरु है वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। अब देखिए सिख से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि गोविंद सिंह। तो देखिए टोटल सिख में कितने गुरु थे, 10 गुरु थे, जैसा कि पहला क्वेश्चन में मैंने बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो उसमें से पहला नंबर पे कौन थे, तो गुरु नानक थे, जिनका जीवनी कौन लिखे, तो गुरु अर्जुन देव ने लिखे। और उसके बाद फिर सैन्य संप्रदाय जो था सिख का, उसमें जो खालसा पंथ सैन्य संप्रदाय जो है वो खालसा पंथ है, तो उसका प्रवर्तन किसने किया, तो उसका प्रवर्तन जो लास्ट जो गुरु थे यानी गोविंद सिंह जो 10वें नंबर के गुरु हैं उन्होंने किया था।
यानी कि सैन्य संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है वो ये व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। अब ये बात जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि जो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कि बहुत सारे देश के संविधान मिलकर बना है, ठीक है। तो उसमें से जो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, और बहुत सारे देश से मिलकर बना है, तो अलग अलग देश से अलग अलग तरह का सिस्टम आया है, अलग अलग तरह का व्यवस्था आया है, ठीक है, जिसमें कि संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से लिया गया। अब इस वीडियो का जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किसकी देन है? जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि अलग अलग देश के संविधान से मिलकर के बना है। तो इसमें से जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है वो किस संविधान की देन है? तो वो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। जो जर्मनी की बीमर संविधान है उसके द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल में कौन कौन सी शक्तियां वो यूज कर सकता है, वो उस संविधान से लिया गया है। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, शिमला में या हैदराबाद में, पटना में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हैदराबाद। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। एक और प्लेलिस्ट होगा जनरल साइंस करके, जिसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर चुके हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।